Hello students, today in our grammar class we will learn about nouns. So start करते हैं. नाउन आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं. नाउन क्या होते हैं? किसी भी चीज़ के, किसी पर्सन के, एनिमल के या प्लेस के नेम को हम नाउन कहते हैं, आपको पता ही है. A noun is a word that names a person, animal, place or a thing. नाउन क्या होते हैं? जो किसी एनिमल का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी चीज़ का नाम जब हमें बताते हैं तो जो बताते हैं हमें उन्हें हम नाउन कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल आपका राम, डॉग, रामपुर, टॉय, ये सब क्या है? नाउन्स हैं. मतलब किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, चाहे वो वेदर वो पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस हो या थिंग हो. अगर उसका नेम हमें, उसका जो नेम होता है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. अब नाउन के काइंड्स हैं. वैसे तो नाउन के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन दे रखा है. तो हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नाउन. नाउन किसी भी चीज़ के नेम को बोला जाता है. अब काइंड्स ऑफ नाउन में आपके सिलेबस में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन दे रखा है. तो कॉमन नाउन क्या होता है? सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कॉमन नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग इन जनरल. एग्जाम्पल सिटी, टेबल, डॉक्टर, टीचर एटसेट्रा. कॉमन नाउन जो है क्या होता है? नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल जो कि कॉमन हो, जनरल हो, मतलब स्पेसिफिकली नहीं बताते हो, सिर्फ बोला जाए एनिमल, सिर्फ बोला जाए किसी प्लेस का नाम, प्रॉपर नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ जनरली बोला, जनरली किसी प्लेस, जनरली किसी एनिमल या थिंग का नाम. जैसे मैंने बोल दिया स्कूल. स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने स्कूल बोला, ठीक है, तो स्कूल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. मैंने एनिमल बोला, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो हम किस एनिमल की बात कर रहे हैं? तो एनिमल हमारा कॉमन नाउन हो जाए. किसी भी कॉमन चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कॉमन नाउन में आता है. जनरल चीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो. अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब प्रॉपरली किसी चीज़ के बारे में बात की जाती है वो प्रॉपर नाउन में आता है. जैसे प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. इसमें पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स आते हैं, ठीक है. जैसे कि ताजमहल पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है. इंडिया पर्टिकुलर कंट्री का नाम है. गंगा पर्टिकुलर रिवर का नाम है. रोज़ पर्टिकुलर फ्लावर का नाम है. जैसे मैंने बोल दिया मैक्स डिवाइन पब्लिक स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल का नाम है, ठीक है. तो ये किस में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन, जिसमें पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम बताया जाए, किसी जगह का नाम बताया जाए, किसी एनिमल का नाम बताया जाए. जैसे मैंने बोल दिया कि एनिमल बोल दिया तो वो कॉमन में आ जाएगा, लेकिन मैंने प्रॉपर नाउन में बोला तो मैं जर्मन शेफर्ड बोल दूंगी, मैं बुलडॉग बोल दूंगी, तो ये वैरायटी आ गई एनिमल की, है ना. अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू डिफाइन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड. मतलब एक ही तरह की चीज़ अगर ग्रुप में है तो उसको क्या बोला जाएगा? जैसे बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, उसे क्राउड बोला जाता है ना. बहुत सारे लोग, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसमें कौन है? सारे इंसान होते हैं भीड़ में, है ना. तो सेम काइंड ऑफ चीज़, मतलब सेम तरह की जो चीज़ है अगर कोई और बहुत सारी है तो उसको वो कलेक्टिव नाउन में आता है. तो जैसे क्राउड बोलेंगे तो इंसानों की बहुत सारी भीड़ है तो वो क्या हो जाएगा? क्राउड हो जाएगा. क्लास है तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं सारे, कोई और तो नहीं होता, स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में. तो क्या होगा? हम ये कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा. वैसे ही कॉलोनी, स्वाम, आर्मी, ये सब क्या है? जो कलेक्शन बताते हैं हमें किसी चीज़ का, मतलब किसी चीज़ के कलेक्शन के बारे में जो बताते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 13 पर देखिए अपोस्ट्रॉफी. अपोस्ट्रॉफी क्या होता है? बेसिकली अपोस्ट्रॉफी हमें शो दैट अ नाउन इज रिलेटेड टू अनदर. एक नाउन दूसरे नाउन से क्या रिलेट करता है, क्या रिलेशन है उसका, ये बताता है हमें अपोस्ट्रॉफी, ठीक है. जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ, द स्कूल इन विच विपुल स्टडीज है 6 स्टोरीज. जो स्कूल है जिसमें विपुल पढ़ता है उसमें 6 मंजिल हैं, ठीक है. एवरीबडी प्रेज द पेंटिंग मेड बाय द आर्टिस्ट. हर किसी ने उस पेंटिंग की तारीफ़ की जो कि उस आर्टिस्ट ने बनाई थी, ठीक है.
हर किसी ने पेंटिंग की तारीफ़ की जो उसने उस आर्टिस्ट ने बनाई थी। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, विपुल्स स्कूल है 6 स्टोरी। विपुल के स्कूल में 6 मंजिलें हैं, या विपुल के स्कूल में 6 मंजिल हैं। ठीक है, 6 मंजिल का है, 6 मंजिल है। एवरीबडी प्रेज द आर्टिस्ट पेंटिंग, हर किसी ने आर्टिस्ट के पेंटिंग की तारीफ़ की, उसे सराहा। तो हमारा ये अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया हमने, तो ये बता रहा है कि ये वाला नाउन और इस नाउन के बीच का क्या बता रहा है, हमें रिलेशन बता रहा है कि स्कूल किसका है, विपुल का है। यहाँ बहुत सारे विपुल नहीं हैं, एस लगाने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे विपुल हैं। ये विपुल एक अकेले बच्चे का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिस्ट बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं है, एक अकेला आर्टिस्ट है। ये अपॉस्ट्रॉफी हमें क्या शो कर रहा है, इनके बीच का रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। इसको बोला जाता है अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी एंड एस। अब नेक्स्ट है, इसके रूल हैं कुछ। व्हेन अ सिंगुलर वर्ड और नेम एंड्स इन एस, जब सिंगुलर वर्ड या नेम, ठीक है, एंड होता है किससे, एस से, उसके लास्ट में भी एस है और हमें अपॉस्ट्रॉफी भी लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें उस स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं करने, वहाँ तक जो नेम है या जो भी वर्ड है उसको पूरा प्रॉपर वैसे ही लिखना है। बाद में हमें अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना है, ठीक है। उस एस के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, उस एस को ऐसे सेम लिखना है, बाद में हमें अपॉस्ट्रॉफी लगाना है। और नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ प्लूरल वर्ड एंड्स इन एस, जब प्लूरल वर्ड एस से एंड होता है, ठीक है, तब क्या करना चाहिए, तब हमें क्या करना चाहिए कि वो एस जो लिखा होता है उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाना चाहिए, ठीक है। हमें तब अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना, एस के बाद में अपॉस्ट्रॉफी लगाना है जबकि प्लूरल वर्ड एंड हो रहा हो एस से। जब प्लूरल वर्ड एंड होगा एस से तो हमें अपॉस्ट्रॉफी बाद में लगाना है, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि ये प्लूरल है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, कॉलेज इंस्ट्रक्टर्स कार आर ऑफन ओल्ड। कॉलेज इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं उनके कार हमेशा पुराने होते हैं और हमेशा मतलब मोस्टली पुराने ही होते हैं। मैनी स्टूडेंट्स लॉकर आर वर रेडेड, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लॉकर को रेड किया गया। छापा होता है ना, छापा बोलते हैं, छापा पड़ गया, उसी को बोला जाता है रेड, ठीक है। ऑल द सोल्जर्स राशन वर स्पॉइल, जितने भी सोल्जर्स थे उनका राशन स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया। राशन बोला जाता है हमारा जो खाने पीने का सामान होता है, आटा दाल चावल वगैरह, इसको राशन बोला जाता है, ठीक है। सम टाइम वर्ड आर रिटन और स्पोकन इन शॉर्टन वर्जन, कभी कभी क्या होता है वर्ड को शॉर्टन वर्जन में बोला जाता है। दिस फॉर्म ऑफ वर्ड इज़ क्रिएटेड बाय ओमिशन ऑफ इंटरनल लेटर, ये कैसे बनता है, इंटरनल लेटर को ओमिट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। एंड यूजिंग एन अपॉस्ट्रॉफी इन देयर प्लेस, और उसकी जगह पर एक अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया जाता है। दिस फॉर्म ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इस फॉर्म ऑफ वर्ड को कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। जैसे कि डू नॉट को हम कभी कभी डोंट हम लिखते हैं ना, डोंट। डज नॉट को डजेंट, कैन नॉट को कांट, ही इज़ को ऐसे लिखते हैं, ही इज़, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। बीच के वर्ड को ओमिट करके हटाकर हमने क्या किया, हमने इंटरनल वर्ड को हटा दिया और अपॉस्ट्रॉफी के साथ में लेटर को जोड़ दिया। दिस फॉर्म ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्शन बोला गया है। बाकी का कॉन्ट्रैक्शन डिटेल में हम क्लास 4 में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके सिलेबस में इतना ही दे रखा है, ठीक है।